नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा शंकर पेड़ीवाल, एक मोटिवेटर और काउंसलर। आज मैं आप सबके सामने आया हूं साइबर ठगी के बारे में बात करने के लिए। आए दिन हम अखबारों में और टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पर पढ़ते रहते हैं कि फलाना आदमी के बैंक अकाउंट से इतने लाख रुपए निकल गए, किसी के कार्ड से दुनिया भर की परचेजिंग हो गई। और हम अपने आप को देखते हुए उस खबर से भी और अफसोस करते रह जाते हैं कि अरे कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी था और वो क्यों अपना पासवर्ड बता दिया, क्यों अपनी डिटेल दे दिया। लेकिन वह बेवकूफ़ तो था, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार जानते बूझते हुए भी, जानते समझते हुए भी आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि साइबर ठग भी नए नए तरीके निकालते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको जाल में फंसा लेते हैं, जिसका मुख्य कारण है आपके अंदर एक लालच कि हमें बहुत कम दाम में इतना बड़ा सामान मिल रहा है तो ले लो, या आपको कोई लालच ऐसा दिया जाता है कि ये 1500 रुपये आपको एक गिफ्ट मिल रहा है तो आप उसकी क्लेम करने के लिए जाते हैं तो चलो ले लेते हैं। या किसी चीज़ को 10 बार व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए तो आपको एक टी शर्ट मुफ्त मिल जाएगी। बस उस मुफ्त के चक्कर में आप सोचते हैं कि चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है, लेकिन उस ट्राई के चक्कर में आप अपनी डिटेल किसी न किसी तरह से साइबर ठग तक पहुंचा देते हैं, जिसके कारण कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये काम तो शुरू हुआ था एसएमएस से, लॉटरी निकल गई है बोल करके, फिर मेल आने लगे कि आपके नाम पर कोई संपत्ति छोड़ करके मर गया है। और जब आप उससे बचते बचते अब आगे के युग में पहुंचे तो अब आपको ऐप्स के अंदर पॉपअप आते हैं, एडवर्टाइजमेंट के आते हैं कि आपको इतने रुपए कहीं ना कहीं से इनाम मिल रहा है, जिसे आप अपना क्लेम करने के लिए इस साइट पर जाइए। और वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि आपके अकाउंट में पे कीजिएगा तो आपके बैंक में वो पे हो जाएंगे आपके अकाउंट से, और आप पे दबाएंगे तो उल्टे आपके अकाउंट से कट करके वहां चले जाएंगे। तो दोस्तों, हम लालच में जब तक पड़ते रहेंगे, ऐसे ही साइबर ठग फायदा उठाते रहेंगे। मेरी कई साइबर ठग से जब वो मुझे ठगने की कोशिश करते हैं, मैं सावधान हो जाता हूं, तो मैं उनसे सीधे बात करता हूं कि भाई आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कामयाब हो जाते हो। बोले कि भारतीय लोगों में लालच की कमी नहीं है, हम कुछ ना कुछ बोल करके उन्हें फंसा लेते हैं। और अभी हाल में तो कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं कि OLX पर सामान कम दाम में मिल रहा है, आप लालच में फंसते हैं, सामने वाला बोलता है कि आप जेन्युइन आदमी है कि नहीं, आप मुझे 5 रुपये ट्रांसफर करो, 1 रुपया ट्रांसफर करो। आप गूगल पे से या वो पेटीएम से बोलता है ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन आप जब ट्रांसफर करने जाते हैं उल्टे वो नरेशन में तो लिखा रहता है 5 रुपया, लेकिन हकीकत में वो ऊपर में 10,000 से 20,000 रुपये का अमाउंट देता है और आप पे बटन दबाते हैं, उल्टे उसके अकाउंट में चला जाता है। आप तो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते, लगता है कि सब कुछ जेन्युइन हो रहा है, मैं जेन्युइनिटी ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो एक स्कूटी है जो कि 5,000 में मिल रही है, मुझे तो एक कार है जो कि 17,000 रुपये में मिल रही है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला भी जब पूरा खुला मार्केट है तो इस तरह से क्यों कर रहा होगा, और इस लालच में फंस जाते हैं। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि किसी लालच में न पड़ें और खास करके किसी फ़ोन कॉल पर अपनी डिटेल न दें, वरना आपको मुसीबत होगी। और अब फ़ोन कॉल से ज़्यादा अब आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे हैं, लोगों के दूसरे ऐप्स के ऊपर में एक पॉपअप के ऐड खुलने लगे हैं, जहां पर कि वो केवल ऑनलाइन प्रोसेस बताते हैं, आप जा करके अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल सावधान रहें, किसी लालच में न पड़ें। कोई किसी को फ्री में गिफ्ट नहीं देता, कोई कंपनी को अगर फ्री में देना होता तो वो अपना ऐड में खर्चा करती है, तो वो आप तक फ्री में कोई सामान नहीं देगा। इस मानसिकता से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करके आप शेयर करके और भी लोगों को ठगी के रास्ते में ढकेलते हैं और खुद भी ठग जाते हैं। इसलिए आप अपना ध्यान रखें और साइबर ठगों से सावधान रहें। धन्यवाद।